मनमोहन सिंह का भाषण, कांग्रेस का घोषणा पत्र और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप में पीएम मोदी के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है और इसी बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी में ठन चुकी है, क्योंकि चुनाव में फिर से मुद्दा हिंदू मुसलमान का उठ चुका है। आइए इस पर विस्तार से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा, आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। दूसरे चरण के रण से पहले पीएम मोदी के बयान पर संग्राम छिड़ चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। राजस्थान में चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र किया और निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस अब वामपंथ की बेड़ियों में जकड़ गई है और आपकी संपत्ति हड़प कर घुसपैठियों में बांटना चाहती है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। सिर्फ संपत्ति के बंटवारे का ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये लोग मां, बहन, बेटी का सोना भी हड़पने वाले हैं। पीएम ने कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सल की सोच बताया और कहा कि मां बहनों का मंगलसूत्र भी कांग्रेस बचने नहीं देगी। कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने ये आरोप पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 9 दिसंबर 2006 में दिए गए बयान को आधार बनाकर लगाए हैं। जब 11वीं पंचवर्षीय योजना और विकास पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की 52वीं बैठक को मनमोहन सिंह संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों को विकास में समान भागीदारी मिले। संसाधनों पर पहला हक उन्हीं का होना चाहिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने तल्ख बयान दिया तो कांग्रेस पार्टी भड़क उठी और उन्हें पद की गरिमा गिराने से लेकर लोगों को गुमराह करने तक का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी बराबरी में विश्वास रखती है। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो, हम सबको बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एनडीए भाजपा की बौखलाहट दिखाती है कि जिस तरह के अनर्गल बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद एक चीज बहुत साफ हो गई है कि भाजपा दक्षिण में साफ है और उत्तर में हाफ है। ये 150 नहीं पार करते, 400 तो छोड़ दीजिए, 150 नहीं पार करते ये। और इसलिए जो इनके बयान आ रहे हैं वो बौखलाहट की निशानी है। मेरी चुनौती है, स्वीकार करें प्रधानमंत्री जी, हमारे घोषणा पत्र में वो पृष्ठ दिखा दें, पेज दिखा दें वो लाइन जहां हमने कहा है सबसे इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट देंगे।
अलीगढ़ की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर फिर करारा हमला बोला है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने दूसरी बार हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि इनकी नजर मां बहनों के मंगलसूत्र पर है। कांग्रेस मां बहन की संपत्ति छीन लेगी। तो मुस्लिम मंगलसूत्र 24 का विजय सूत्र ये यहां पर कांग्रेस पर पीएम मोदी ने फिर निशाना साधा है। माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। लोकसभा चुनाव के दूसरे रण में राम मंदिर के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठ चुका है। सीएम योगी ने चुनावी मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि अयोध्या काशी ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। ऐसे में अब बारी ब्रज की है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत माता की, मोदी योगी जिंदाबाद। राम नाम की गूंज के बाद श्री कृष्ण की भक्ति से जीत की शक्ति यूपी की राजनीति का दूसरा अध्याय है। सीएम योगी चुनावी रण में सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं और अयोध्या के बाद मथुरा का मुद्दा उठा चुके हैं। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। सीएम योगी चुनावी जनसभा के दौरान फतेहपुर सीकरी में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में वोट की अपील कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, अयोध्या काशी ने अपना लक्ष्य पा लिया, अब ब्रज भूमि की बारी है। उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, जिन्होंने आपको गंगा जल के लिए तरसाया है। अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने होंगे। जो विरासत का सम्मान करेगा उसे सम्मान मिलेगा। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। सीएम योगी का ये बयान उस वक्त आया है जब 4 दिन बाद दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, एसपी, बीएसपी इस बात का प्रमाण मांगते थे कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद उनका झूठ फेल हो गया। और इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस, सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था। ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहनों और भाइयों, वो तो मोदी जी का प्रताप है। इनका झूठ फेल हो गया और मोदी जी के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला का फिर से प्रकटीकरण हो गया है। यानी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सनातन के सच्चे पुजारी योगी आदित्यनाथ राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि के नाम जनता को पैगाम दे चुके हैं, जिसका असर दूसरे चरण के रण में काफी असरदार साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कन्नौज सीट को लेकर समाजवादी पार्टी में जारी सस्पेंस खत्म हो गया है। यह साफ हो गया है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया है।
तेज प्रताप मुलायम के सबसे बड़े भाई के पोते और अखिलेश के भतीजे हैं। तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद भी रह चुके हैं। तो कौन है तेज प्रताप, ये हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। रणवीर सिंह हैं तेज प्रताप यादव के पिता। उनकी प्रोफाइल के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप को कन्नौज से मौका दिया गया है, यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कन्नौज के सियासी रण में इस बात की चर्चाएं लगातार थीं कि अखिलेश यादव चुनावी संवर में उतर सकते हैं, लेकिन यहां पर अब स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें इस बात को साफ तौर पर कहा गया है कि अखिलेश यादव की जगह तेज प्रताप को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। जौनपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा का एसपी कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। इसी दौरान मुगरा बादशाहपुर इलाके में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज पटेल ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीतापुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। जनता बीजेपी के साथ है और केंद्र में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 370 कमल के फूल देश में खिले और 400 प्लस भाजपा गठबंधन जीते। इस लक्ष्य के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव हम लड़ रहे हैं। सीतापुर लोकसभा 2014 में जीते, 2017 का विधानसभा सीतापुर में जीते, 2019 का लोकसभा चुनाव सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी जीते और 2024 का चुनाव इस बार रिकॉर्ड वोटों से हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद श्री राजेश वर्मा जी जीतेंगे। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर हमले के बाद जारी सियासी घमासान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं और इस चुनाव में विपक्षी दल प्रचार से ज्यादा दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। वह भी कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा, कैसे देखते हैं सर इसे? देखो, ये सामंती सुरूर और सुल्तानी गुरूर इस चुनाव में चकनाचूर होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं सामंती सुरूर और सुल्तानी गुरूर कि ये जो सामंती परिवार है इसको लगता था कि जो सत्ता है उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस सांप्रदायिक तुष्टीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त करके इस सामंती और सुल्तानी परिवारों को जो है उसका रास्ता दिखा दिया है। एक चीज। दूसरी चीज ये कहेंगे जब मोदी जी माफी मांगे, अरे भाई माफी तो तुम्हें मांगनी चाहिए, देश से मांगनी चाहिए। कब मोदी जी ने कहा कि संविधान को हम बदल देंगे? कब मोदी जी ने कहा कि हम लोकतंत्र को खत्म कर देंगे? कब मोदी जी ने कहा कि आने वाले दिनों में चुनाव में वोट लोग नहीं दे पाएंगे? आप झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पे हमला कर रहे हो। आप कहने की कोशिश कर रहे हो कि मतलब इतनी फेक फैब्रिकेटेड इस चुनाव में ये लोग प्रचार तो कम कर रहे हैं, दुष्प्रचार में ज्यादा लगे हुए। इस चुनाव में जो है वो कैंपेन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश जरूर करते दिखाई पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी में दूसरे दलों के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। लखनऊ में एसपी, कांग्रेस और बीएसपी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व सांसद संतोष सिंह, पूर्व विधायक अशोक सिंह, पूर्व एमएलए पहलवान सिंह समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जनता पीएम मोदी और बीजेपी पर भरोसा करती है और बीजेपी प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतेगी और इंडिया गठबंधन सुपर फ्लॉप साबित होगा।
उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर है। आज हम कह सकते हैं कि आम जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 2017 में जब चुनाव हुए तो 325 के लगभग सीटें प्राप्त की थी और 35 वर्षों के बाद दोबारा जब 2022 में विधानसभा के आम चुनाव हुए, 35 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुनः जनता का भरोसा जीता और पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये संभव सब माननीय मोदी जी के नीतियों की वजह से, बीजेपी की नीतियों की वजह से, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी जी की कार्यशैली से संभव हो पाया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, कार्यकर्ताओं के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आज बड़ी संख्या में बड़े नामचीन चेहरे हैं। केवल एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ सुख दुख में परिवार की तरह खड़ी रहे। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। दरअसल सीएम योगी राजकुमार चाहर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। राजकुमार चाहर ने सीएम योगी के सामने जनता से चुनाव में समर्थन देने की भावुक अपील की है। भैया जो लोकसभा का चुनाव है, मैं आदरणीय महाराज जी को साक्षी मान कर कहता हूं, मैं अपनी जनता जनार्दन को साक्षी मान कर कहता हूं, साथियों ये किसान, छोटे किसान का बेटा पूरा जीवन तुम्हारे लिए लड़ा देगा। अब क्या मैं कम आया हूं तो आगे ज्यादा आ जाऊंगा मेरे साथियों। मुझे जनता की सेवा करने से कोई रोक नहीं सकता। मैं महाराज जी के आगे साक्षी मानकर कह रहा हूं, ईमानदारी से काम किया है, सत्यता से काम किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अरुण गोविल का रोड शो, टीवी के राम का मेरठ में भव्य रोड शो। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी के राम का मेरठ में भव्य रोड शो। यहां पर ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, उनका यहां पर मेरठ की सड़कों पर रोड शो निकल रहा है। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरठ से अरुण गोविल हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से उम्मीदवार बनाया है। चुनावी समर में उनको उतारा गया है। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का रोड शो यहां पर। प्रत्याशी अरुण गोविल का रोड शो यहां पर, टीवी के राम का मेरठ में भव्य रोड शो। ये हम आपको बता रहे हैं कि मेरठ में किस तरीके से चुनावी दंगल है, वो काफी दिलचस्प है। टीवी के राम अरुण गोविल को यहां से चुनावी दंगल में उतारा गया। 26 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मतदान है। मेरठ की जनता भी बढ़ चढ़कर मतदान करेगी। अरुण गोविल की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। भव्य रोड शो यहां पर मेरठ के तमाम इलाकों से होकर गुजरता हुआ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ हिलाकर अरुण गोविल तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी आपको बता दें कि इस रोड शो के साथ है और हमारे संवाददाता वहां पर लगातार अरुण गोविल और तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मेरठ से अरुण गोविल का रोड शो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कैसा माहौल है मेरे महापुर लोकसभा क्षेत्र का?
मेरठ लोकसभा सीट का माहौल भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के पक्ष में। अखिलेश यादव, मायावती और तमाम अन्य पार्टियों का आगमन यहाँ पहुंच रहा है और वो लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की फिल्म फ्लॉप हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव और बहन मायावती जी को हम ये कहने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि उनका ये कथन मिथ्या साबित होगा और असत्य साबित होगा। तो कितने लाख मतों से यहाँ जीतने वाले हैं? हम इतनी वोटों से जीतेंगे जिसकी कल्पना आपको नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं है। कांग्रेस तो कहीं बचेगी नहीं, कांग्रेस नहीं बचेगी, कांग्रेस के युवा नहीं बचेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा बुलंद हो रहा है। और जिस तरह से आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तमाम अन्य मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो यही मुद्दे जनता के दिल में घर कर गए। कानून व्यवस्था के मामले में योगी का जवाब है क्या कोई? अखिलेश के कार्यकाल में रेलवे स्टेशन पर घोड़े पर चढ़ते थे सपा वाले लोग, आज वो घर बैठ गए। लोगों से क्या अपील करेंगे? 26 अप्रैल को मतदान अवश्य करें। मेरी अपील है, भारत माता और विकास से युक्त भारत बना। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।